इसमें चौधरी साहब का भी रुख लेना चाहता हूं। शोएब साहब, आपको क्या लग रहा है, चुनाव होंगे उससे पहले ये स्पॉन्टेनिटी है, वहां के लोगों का, कुछ लोगों का आक्रोश है, कुछ असामाजिक तत्व हैं, फिर भी चुनाव होंगे, या आपको लग रहा है चुनाव ना हो इसीलिए ये सब हो रहा है? देखिए, बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन में केयरटेकर गवर्नमेंट के प्रोविजन है, मगर इंटीरियम गवर्नमेंट के कोई प्रोविजन नहीं है। तो यूनुस तो कहता है वो इंटीरियम गवर्नमेंट, इसके वजह हुआ कि यूनुस इज इलीगल। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यूनुस को पता है कि इसने पिछले 17 महीने में बांग्लादेश की चीजों को बेच डाला, हमारे पोर्ट को बेच डाला, बहुत कुछ बेचा। और यूनुस अभी समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा किसी वक्त पहले पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला प्रेस क्लब से, जिस दिन कुर्सी से हटेगा यूनुस उसी दिन बंगाली इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। इसके लिए ये पाकिस्तान आईएसआई की मदद लेके ये कुर्सी पे रहने के लिए अभी ये खून खराबा चलाएगा बांग्लादेश में जाते उसको इलेक्शन ना करना पड़े। वो इलेक्शन करेगा नहीं, इलेक्शन करना कोई मानता नहीं है यूनुस। ये बड़ी बात है जो शोएब चौधरी कह रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज बनाइए और सामने रखिए। बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने की कोई मंशा नहीं है, वहां तारीख दे दिया जाना, फरवरी में तारीख देकर चुनाव अनाउंस कर देना, ये पूरी दुनिया के लिए एक आई वॉश है, एक धोखा है। ये कहा जा सके कि हम तो चुनाव कराना चाहते थे, उन्होंने ये भी कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन है, केयर टेकर गवर्नमेंट को तो 3 महीने बाद चुनाव कराने पड़ते हैं, लेकिन एंटरिम गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। एंटरिम गवर्नमेंट बनाकर यूनुस बैठे हुए हैं, तो जो प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बनाकर बैठे हुए हैं, और चुनाव कराए जाने को लेकर ये केवल एक छलावा है, ये आई वॉश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को इतना बेवकूफ समझा जाता है कि उसको ये सब समझ में नहीं आएगा? एम्बेसडर दीपक, ये सब जो हो रहा है, क्या विश्व बिरादरी को ये, या फिर विश्व बिरादरी में कौन, अमेरिकन डीप स्टेट को मालूम है वहां क्या हो रहा है, चाइना को मालूम है वहां क्या है, बाकी लोगों के लिए स्टेटमेंट दें ना दें, चुनाव कराएं ना कराएं, मायने नहीं रखता, इसलिए बांग्लादेश वो कर रहा है जो इस समय की यूनुस सरकार चाह रही है? सर, इसका जवाब मैं आपने जिक्र किया है 2 देशों का, चीन का, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप जानते हैं कि ये दोनों मुल्क जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन, ये इस्लाम से नफरत करते हैं। नो क्वेश्चन, डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस। यूनाइटेड स्टेट्स को अभी तक याद है 9/11 क्या हुआ था, और वो उइगुरों को बंद करके चीन ने रखा। मेरा जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है सर, उसमें बहुत सारे सेनेटर्स, रिटायर्ड कांग्रेसमैन, जर्नलिस्ट, एकेडमिक, दुनिया भर के लोग हैं। एक ने ये मैसेज भेजा है, इसमें लिखा है, पढ़ दूं, आप पढ़ देता हूँ सर, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। एम्बेसडर, बांग्लादेश में मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स, लेट अस सेलिब्रेट। आगे बताइए मैं क्या बोलूं सर। मुस्लिम आर किलिंग मुस्लिम्स, और इसमें भी कोई मुगालता ना रखे पाकिस्तान कि अगर वो समझ रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी ये दोनों मुल्क हैं, तो बता दिया एम्बेसडर दीपक बोहरा ने, लेकिन इन पर लानत नहीं भेजेंगे। मैं लिख के देता हूं जावेद गफ्फारी, में दम नहीं है कि इन मुल्कों के ऊपर लानत भेज सके, उइगरों पर होने वाले अत्याचार की वो लानत मलामत कर सके, ये उनमें दम नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या जावेद गफ्फारी? मैं कहता हूं अगर कोई हिंदू गलत कत्ल हुआ, मुसलमान गलत कत्ल हुआ, ईसाई गलत कत्ल हुआ, जो कातिल है मैं लानत भेजता हूं। वो लानत देते हो, करते क्या हो? मैं क्यों नहीं भेजूंगा लानत? जो गलत है उसको मैंने पूछा, मैंने नाम लेकर पूछा, मैंने चाइना बोला, अमेरिका बोला, उन्होंने कहा अगर कोई बंदा किसी बंदे के ऊपर, और ये दुनिया देख रही है जावेद गफ्फारी साहब, ये जो लूडो खेलते हैं ना आप, बातों का लूडो, ये दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। अब जरा देखिए, बांग्लादेश हिंसा पर भारत ने चिंता जताई है, अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है, बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया। क्या है मुनीर और यूनुस का प्लान, बहुत जल्दी से वो भी समझ लीजिए। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स इसको बेहतर डिकोड करेंगे, लेकिन हमको जो अभी तक समझ में आ रहा है वो आपके लिए यहां हम संजो कर लाए हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, खुराफाती दिमाग को डिकोड करना पहले बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाना, वहां के हालात ऐसे हो जाएं कि बेकाबू हो जाएं, और फिर एनआरकी में, और वो लोग जिनकी न्यूसेंसी वैल्यू है वो उसमें राज कर सकें। जमाते इस्लामी को चुनाव के बाद पूरी तरह कमान दिए जाने की तैयारी है, वहां हालात ऐसे कर दिए जाने की तैयारी है, ऐसा टर्बुलेंस, ऐसा टर्मोइल कि त्राहिमाम हो जाए मुल्क, और फिर वहां पर आप जानते हैं कि लाशों पर गिद्ध और किस तरह के परजीवी राज करते हैं। जमाते इस्लामी अगले साल होने वाले चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनाव में उतरने की तैयारी इसलिए क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि हम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वरना जिनके हाथों में ये सब है उनको चुनाव में जाने की क्या जरूरत है? जिनके हाथों में ये सब अस्त्र शस्त्र हैं, जिनको मार काट डालना है, जिनको खून बहा देना है, वो चुनावों की क्या आवश्यकता? पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो वो जब कहा जा रहा है कि अब बैठा बंदा कुर्सी पर,
तो फिर आगे क्या किए जाने की तैयारी है वो भी आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, हथियार बनाएंगे, तो दुनिया में कितना अमन आएगा, एनीबॉडीज गेस। ढाका के सहारे पाकिस्तान अपनी पहुंच भारत की पूर्वी सीमा तक करना चाहता है, और भी बहुत कुछ है। मंसूबे तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन केवल 30 सेकंड है मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं चलते चलते जनरल दत्ता, मंसूबे बहुत सारे हैं, चिकन नेक से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आज यहां से जाना चाहिए अड़ी से। बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा है, जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के माध्यम से लगातार हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इन्होंने इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया और चीन की भी मदद ली। हमने तब भी निपटा, हम अब भी निपट लेंगे, आगे भी निपटेंगे। हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इधर से आएगा उधर से आएगा, दोनों तरफ से मार खाएगा, और ऐसी मार खाएगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तो ये इनके ख्वाब हैं, ख्वाब इनको देखने दीजिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, चाहे वो नागा हो, मीज़ो हो, एसमीज हो, जो हमारे ओम्स हो, वो भी मारेंगे इनको, वो इनको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे। सर मैं देख रहा हूँ एक विंडो के अलावा, केवल जावेद गफ्फारी के अलावा बाकी सब लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। बांग्लादेश से जुड़ने वाले चौधरी साहब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जावेद गफ्फारी अकेला ही मारने के लिए जावेद काफी गफ्फारी है। पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को मारने वाले मर जाएंगे, पाकिस्तान को मारने वाले मर जाएंगे। थोड़ा आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान बताने वाला था, लेकिन टाइम नहीं है। जावेद गफ्फारी बहुत धन्यवाद आपका।